जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में और साथ ही सबसे लास्ट में इसी वीडियो के हम कवर करेंगे कि आज ज़बरदस्त मार्केट के अंदर 300 पॉइंट से भी ज़्यादा की गिरावट क्यों देखने को मिली है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करते हैं यस बैंक। Q4 के इतने शानदार रिजल्ट्स आए। रिजल्ट्स आने के बाद आपका एक ही रिएक्शन है, नहीं भागा तो क्या होगा, नहीं भागा तो क्या होगा। देखिए, बैंकिंग के शेयर ऐसा नहीं कि एकदम से ही भागते चले जाएंगे। बैंकिंग शेयर प्लस उसका मार्केट कैप भागने के लिए तो आरबीएल के आरबीएल बैंक की अगर बात करते हैं तो 100 रुपये के आसपास गया था नीचे की साइड में, और 100 रुपये से आज की डेट में आप उठा के देख लीजिए 150 रुपये पे जबरदस्त था, काफी समय तक रहा ऊपर। 700 रुपये से गिरते गिरते कितना तक पहुंच गया था आरबीएल बैंक का शेयर, 100 रुपये, और वहां से आज की डेट में उठा के देखिए आरबीएल बैंक का शेयर का भाव कितना है, देख लीजिए। लेकिन दोस्तों, समस्या एक चीज़ की है कि आजकल आप आरबीएल बैंक को कवर नहीं करते हैं। जब ये नीचे की साइड में 100, 150, 200 रुपये के आसपास, मैं सिर्फ एक ही बात आपसे कहता, क्या कि बैंकिंग का शेयर है, मार्केट कैप बहुत छोटा है। आज भी देखेंगे 350 रुपये के बाद भी 21,000 करोड़ का ही मार्केट कैप है। आप दिखाइए मुझे कितने सारे ऐसे बैंक हैं जिनका मार्केट कैप 21,000 करोड़ से कम का है। एक भी बैंक उठा के दिखाइए। प्राइस में मत जाइए, मार्केट कैप सबसे पहले। छोटा शेयर है या बड़ा, उसके लिए मार्केट कैप से डिसाइड करेंगे आप, प्राइस से नहीं। इतना छोटा है कि यहां से भी 700 रुपये चला जाए तो क्या करे, 1,000 रुपये चला जाएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं। समझिए ना, मार्केट कैप भी इतना छोटा है, लेकिन सब अपने लॉजिक से काम करते हैं आज की डेट में। ये तो लेकिन समय लगता है सारी चीज़ों को, एकदम से कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप देखिए उठा के 5 साल का चार्ट पैटर्न आप उठा के देख लीजिए। 83 रुपीज़ का 2022 के अंदर था। 83 रुपीज़ से वहाँ से कितना मारा इसने, देखिए कि किस तरीके से लोग पैसा बनाते हैं। 238, 250% के रिटर्न वहाँ से बना के दिए, और यहाँ से लगभग यहाँ पर देखिए 121% के रिटर्न यहाँ पर बना के दे दिए। तो 2022 से लेकर अभी तक कितना पैसा चाहिए आपको भाई, 3-4 साल में कितना पैसा चाहिए आपको। स्टडी किसी के बारे में नहीं करनी है। तेजी बनी, गिरावट होगी, दिमाग खराब। ये गिरावट से ही पैसे बनते हैं, देख लीजिए उठा के, ये गिरावट ही आपके काम की है। लेकिन जहां पर भी गिरावट होगी, दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। चलिए बैक आ जाते हैं हम यस बैंक पर। दोस्तों, जो मूल बात रहती है ना, जो मेन चीज रहती है, उस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या कि ये गिरावट ही आपके काम की है। जी, गिरावट हमारे काम की कैसे हो गई, क्योंकि बड़े प्लेयर गिरावट पे ही खरीदता है और तेजी में बेच देता है। तेजी आपके किसी काम की नहीं है। अगर तेजी बड़ी हो गई, किसी काम की नहीं। देख लीजिए, जबरदस्त तेजी बनती है, उसके बाद गिरावटें होती हैं। यस बैंक की बात करें आप, आपके लिए क्या है, शेयर खराब हो सकता है। चलिए, अगर ये शेयर खराब है तो हम 1 साल का चार्ट पैटर्न इसका देख लेते हैं कि क्या हकीकत में इसने कुछ बना के नहीं दिया है। चलिए, अब ये शेयर गिरा कितने से, यहाँ पर देख लेते हैं कितने कितने का शेयर का भाव था ऊपर की साइड में। ऊपर से गिरते गिरते पहुंच गया 18 रुपये। 18 रुपये से एक जंप इसने मारा जबरदस्त, और ये जंप भी आप देखेंगे कि कितने परसेंट का जंप था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 28-30% का जंप था ये। देखिए 7 अगस्त 2025 से लेकर, देख लीजिए डेट भी दी गई यहाँ पर, 7 अगस्त 2025 से लेकर 13 अक्टूबर 2025, 28% के रिटर्न बना दिए। अरे भाई देख लीजिए, 7 अगस्त से लेकर 1 साल के अंदर बैंक वाले आपको 7-8% से ज़्यादा पैसा नहीं बना के देंगे। अब यहाँ पर आ जाइए, ये देखिए 1 अप्रैल 2026, 1 अप्रैल 2026 से पहले के से अब तक, 1 अप्रैल 2026 से लेकर अब तक की अगर बात करते हैं तो 34% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। कितने, 34%। अभी जबरदस्त ये गिरावट हुई थी, जब पूरे मार्केट के अंदर गिरावट हुई, और वहां से लेके जबरदस्त इसने पैसा बना के दिया है 34.49% का रिटर्न। ठीक है, तो एक बार दे दिया आपको 28% का रिटर्न, एक बार दे दिया आपको 34% का रिटर्न, और आप कह रहे कि यस बैंक तो कूड़ा शेयर है। अरे भाई, क्या मतलब है आपको कि ये 400-500 रुपये जाएगा, नहीं जाएगा, क्या लेना देना उस चीज का। गिरावट हो तो खरीदिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। जी ऐसा क्यों, क्योंकि इसका मार्केट कैप आरबीएल बैंक के बराबर नहीं है। 72,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अब मैं आपसे एक सिंपल शब्द पूछता हूँ, ठीक है, ये तो आपने देख लिया, आप बता सकते हैं कि ये 23 रुपये से अगर 33 रुपये मार देता है, 33 रुपीज़ मार देता है, तो कितना पैसा बन सकता है।
जी आप ही बता दीजिए, हमें तो टाइम लग जाएगा। 43% के रिटर्न बन जाएंगे अगर 23 से इसने 33 रुपये मार दिया। और ये मार भी चुका है पहले 32 रुपये मार चुका है। उठा कर देख लीजिए यहाँ पर, ये देखिए 31 रुपये 40 पैसे 2024 में मारा फरवरी के अंदर। तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए अपने हाई को। समझ बात आ गई है? ठीक है, चलिए दोस्तों, एक साल पहले 7,623 करोड़ का रेवेन्यू आता था यस बैंक का। उसके बाद 7,605 करोड़, 7,300 करोड़, उसके बाद 7,553 करोड़, अभी देखेंगे 7,662 करोड़। देख लिया? चलिए अभी यहाँ पे नेट प्रॉफिट देख लीजिएगा, 1,082 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया। उससे पहले 957 करोड़ था, 664 करोड़, उससे पहले 809 करोड़, उससे पहले देखेंगे 745 करोड़। ये है मार्केट की हालत। ठीक है, तो जो एनपीए दिक्कत परेशानी में गया था वो तो सब थर्ड पार्टी पे पहुंचा दिया है। अब नेट एनपीए भी आप इसका उठा के देखेंगे 1.30% वो लगातार है, यानी कि आप कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर नहीं हो रही। होगा तो आरबीआई का डंडा लगेगा, जो भी गड़बड़ करेगा वो जेल के अंदर जाएगा। ठीक है, तो राणा कपूर ने कभी किया था वो, उसकी हालत आपको मालूम ही है, उसके बारे में क्या जानकारी देना। चलिए दोस्तों, जोमेटो का शेयर ऊपर 160 रुपये से गिर के नीचे की साइड में 40 रुपये के आसपास पहुंचा था। कोई अनुमान नहीं लगा सकता था कि जोमेटो का शेयर इतनी बड़ी तेजी दिखा के 350 रुपये तक पहुंच जाएगा, जबकि अब गिरावट भी है। किसी का अनुमान नहीं था। आरबीएल 20 रुपये से 650 मारेगा, किसी का कोई अनुमान नहीं था। ठीक है, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं इसलिए देता रहता हूँ ताकि आपको पता चले कि मार्केट क्या चीज़ है। किसी ने नहीं सोचा था कि सुजलोन का शेयर नीचे की साइड से 3 रुपये से 83 रुपीज़ जाएगा। किसी को मालूम नहीं था। किसी को ये भी मालूम नहीं था कि कोरोना वायरस के टाइम पे एसबीआई 150 रुपये के आसपास शेयर, और वहाँ से धीरे धीरे तेजी करते करते इसने कितना मारा देख लीजिए। बताइएगा हाई कितना मारा एसबीआई ने? 1100 मारा, 1200 मारा, कितना मारा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एसबीआई ने अभी हाई कितना मारा था कुछ समय पहले। जी ओला इलेक्ट्रिक की बात मत कीजिए, ये शेयर तो बिल्कुल ख़राब है और इसके कॉम्पिटिटर भी इतने बड़े बड़े हैं। बिल्कुल सही है ये बात, इसके बारे में विचार आपको करना चाहिए कि टीवीएस कितना बड़ा कॉम्पिटिटर है। आपको ये भी देखना चाहिए कि बजाज ऑटो कितना बड़ा है, हीरो कितना है, एथर एनर्जी, सारे ही टॉप पे खड़े हैं, बढ़िया पैसा बना के दे रहे हैं लोगों को। इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर के अंदर ये शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। कभी 50% का मार्केट शेयर था इसका, सब खा गए जी। अब तो 8-9% धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ रहा धीरे धीरे। देखिए फरवरी के अंदर जो भी सेल्स हुई थी वो बढ़कर आई, मार्च के अंदर बढ़िया है 150% लगभग। उसके बाद 20-25% की फिर तेज़ी बनी सेल्स के अंदर, जो मार्च से अप्रैल तक का था डेटा। ठीक है, अब देखना है मई का किस तरीके का डेटा आता है। ये 1 तारीख को मंडे को पता चलेगा जी। अच्छा आया तो देखिए, रिजल्ट्स को भूल जाइए, अभी रिजल्ट्स मत देखिए, रिजल्ट्स तो ऐसे ही हैं। ठीक है, आगे अनुमान लगाइए कि आगे कंपनी अच्छा कर सकती है क्या नहीं कर सकती है। ठीक है, अभी तो झटका लगा इस कंपनी को, झटका लगने के बाद बड़ी दिक्कतें परेशानी हुई कंपनी के अंदर। कंपनी ने ये भी दिखाती हुई कंपनी नज़र आ रही कि हम अपने सर्विस सेंटर को बिल्कुल ठीक करके रखेंगे, अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। साथ में कंपनी कह रही है कि हम जो बैटरी है उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे और दूसरे जो ब्रांड की कंपनियां उनको भी बैटरी बना बना के देंगे। घर में इस्तेमाल भी होगा उन बैटरियों का, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं उनके अंदर भी, और इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर भी बैटरी खुद की बनाती है, तो एक बढ़िया पॉजिटिव, ये मुझे अच्छी साइन लगा। रिजल्ट्स में मुझे कोई मज़ा नहीं आता इस कंपनी में, सिर्फ क्या आता है इसका बिजनेस बढ़िया लगता है। इसका क्या मतलब, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला मुझे अच्छा बिजनेस लगता है, स्कोप बड़ा है वहाँ। दूसरा आपको क्या यहाँ पर मिल सकता है कि आने वाले टाइम में डीजल पेट्रोल के रेट अगर बढ़े, और जिस तरीके से दिल्ली के अंदर क्या बोला गया था कि 28 अप्रैल 2028 से 2028 अप्रैल के बाद से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा टू व्हीलर पेट्रोल गाड़ी हुआ, टू व्हीलर पेट्रोल वाली हुआ, डीजल वाली का चलेगा, पेट्रोल वाली का नहीं हुआ। रजिस्ट्रेशन जो पुरानी है वो चलती रहेंगी, पेन नहीं करना है, कभी दिक्कत परेशानी में चले जाओ। 2 अप्रैल 2028 के बाद से, अभी तो 26 चल रहा है, फिर 27 आएगा, फिर 28 आएगा। ठीक है, उसमें भी फिर सुधार हो सकता है आने वाले टाइम में। वो इसलिए कि दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा होता है, उसको देखते हुए सारी चीज़ें। ठीक है, तो अगर दिल्ली के अंदर ये बोला गया कि टू व्हीलर जितने भी चलेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगे, तो मज़ेदार वाली बात हो जाएगी। फिर धीरे धीरे नोएडा के अंदर आ जाएगा, फिर दूसरी सिटी के अंदर पहुँचेगा। ठीक है,
इंडिया के अंदर ही हो जाए आने वाले टाइम में, कि धीरे धीरे बढ़ाइए, ठीक है, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बढ़ने लगने शुरू हो गए, लोगों का एक क्रेज अगर चालू हो गया, स्टार्ट हो गया, मतलब कि एक कह सकते हैं कि स्कोप बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, खुला दरवाजा है, बढ़ लीजिए जितना बढ़ना चाहे। और कंपनी भी भागेंगे, ऐसा नहीं, देखिए इतने सारे बैंक है, सारे बैंक चलते हैं, ठीक है। तो अब देखना है कि सेल्स किस तरीके की आती है, पिछले अप्रैल से बढ़कर आती है या नहीं आती। अगर सेल्स अप्रैल से बढ़कर आती हैं तो शायद इस शेयर के अंदर और जंप आपको देखने को मिल सकती है। खेल यहीं पर इसके भी अंदर है कि अभी ये 25 रुपये गया था, उसके बाद इसने 42 रुपये मारा, 41 रुपये मारा, फिर नीचे की साइड में भी ये 34-35 रुपये गया नीचे की साइड में, देखिए कितना नीचे तक पहुंच गया था, 34 रुपये 54 पैसे। और आज की डेट की अगर बात करते हैं तो इसने 19% के रिटर्न फिर बना के दे दिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पैसा बना के नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ एक जगह है जहाँ पर रुका हुआ है, लेकिन माल हो सकता है कि बड़ा प्लेयर आपसे छीन रहा हो। देखिए माल छीनना नहीं छीनना छोड़ दीजिए, कंपनी आगे काम करेगी तो भागेगी, नहीं काम करती है तो नहीं भागेगी। बिजनेस ठीक है, सब कुछ है, कॉम्पिटिटर भी आपको देखना है, सब चीज़ देखना है, स्कोप है यहाँ पर, सरकार भी सपोर्ट कर रही है, सब्सिडी वगैरह सब चीज़ दे रही है, लेकिन देखना है कि कंपनी आगे काम कर पाती है कि नहीं कर पाती है, क्योंकि 50% से मार्केट शेयर इसका घटते घटते 4% तक पहुँच गया था, ठीक है। ये भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखते हैं, देखिए दिक्कत परेशानी जहाँ पर हुई है, सुजलोन के अंदर भी दिक्कत परेशानी थी, बड़ा कर्ज था, 1-2 रुपये तक पहुँच गया, उसके बाद देखिए ज़बरदस्त शेयर ने तेजी दिखाई। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है HFCL लिमिटेड। तो इस कंपनी के रिजल्ट्स बड़े ही शानदार आए, बहुत ही शानदार, एक नंबर रिजल्ट्स, जिसकी वजह से लगातार तेजी है। दूसरा, इस कंपनी को लगातार ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, अभी भी आप देखेंगे इस कंपनी को ऑर्डर्स मिला हुआ है, और ये ऑर्डर्स यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर जो मिला है रेल टेल से मिला है, कितना, 135 करोड़ का, ठीक है। तो ऑर्डर्स अगर मिलेंगे तो एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। कभी शेयर कितने का होता था जी, कितने का होता था, 2000 रुपये का शेयर होता था कभी, कितने का, 2000 रुपये का, देख लीजिए यहाँ, ये देखिए 2138 रुपये, 2000 में, उसके बाद इतना ही रहता है 20 साल तक, साल साथ, उसके बाद तेजी बनी थी इसके अंदर, ये इसी भाव के आसपास था, गिरकर फिर 60 रुपये पहुंच गया। देख लीजिए 52 वीक, तो 59 रुपीज़, 59 से अभी इसने आज कितना मारा है, 189 हाई मार दिया, 52 वीक हाई, ठीक है। तो यहाँ पर हाई मार दिया है, देख लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, 60 रुपये का कोई शेयर है, 189 या 190 मान लीजिए, 190 रुपये पहुँच जाए, कितना पैसा बन जाए, 60 रुपये से 190 रुपये, ये है। मार्केट कैप भी देखना चाहिए आपको, 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो देखिए कहाँ कहाँ कैसे पैसा बनता है, रिजल्ट अच्छे हों, शेयर गिरा हुआ हो, मार्केट कैप भी कम हो, समझ रहे हैं। आरबीएल बैंक के अंदर कैसे पैसा बना, इसलिए तो बना, लेकिन रुके कौन, टिके कौन, सारा खेल इस चीज़ का है। तो आप ही के सामने सारी चीज़ें हैं, ध्यान लगाना होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। याद रखें, इस चैनल पर सिर्फ नॉलेज दी जाती है, खरीदने बेचने की राय बिल्कुल नहीं दी जाती है। आपको खुद से ही दिमाग लगाना होगा, गिरावटों पे खरीदना होता है, ध्यान लगाना होता है। अभी भी बहुत सारे शेयर्स हैं जो गिरे हुए हैं, तेज़ी में अगर ये शेयर अब आपको अच्छा लग रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है, गिरावट पे ही खरीदना चाहिए। धन्यवाद।